everyone. So our today topic is what are the types of the derivative. तो इसमें 6 या 7-8 टाइप्स हैं डेरिवेटिव के. जो मेन 6 टाइप्स हैं वो मैंने लिख दी है. फर्स्ट टाइप इज implicit function, second is the parametric function, third is a logarithmic differentiation, fourth is a chain rule, fifth is inverse trigonometric differentiation and sixth is a second order differentiation. ये 6 की 6 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने CBSE या स्टेट बोर्ड के लिए. तो अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि भी ये टाइप्स होती क्या हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का सम है. तो हम सभी 6 के 6 को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो एक और टॉपिक है अपने पास, रिलेशन बिटवीन द dy/dx एंड dx/dy. अब दोनों चीज़ें एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स है, यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy. सिंपल कि भी अगर dy और dx में रिलेशन बताना हो तो d वो कुछ नहीं है, वो जस्ट उसका एक दूसरे का इन्वर्स है. ये दोनों चीज़ें क्या चीज़ है. अब अपना फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन के लिए यही है, कैसा दिखता है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या चीज़ है, हम ये पढ़ेंगे इसके ऊपर. तो पिछले सम्स में हमने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होता था. हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन टेकिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम ये चीज़ कर देते हैं. बट इसमें क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम y वाली टर्म्स और x वाली टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाते. y वाली टर्म्स और x वाली टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है कि भी ये सेपरेट ही नहीं हो पाती. अगर आप एग्जांपल देखना चाहे तो नीचे एग्जांपल लिखिए जो x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ पे y वाली टर्म्स एक तरफ करनी चाहूँ और x वाली टर्म तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी. अगर फॉर मैंने नीचे करके देखा, x कॉमन निकाला, x प्लस y² इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हो गया. बट अब क्या है कि भी यहाँ पे हम y को एक तरफ नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो dy/dx फाइंड कैसे होगा, हमें चाहिए होता है dy/dx. अब यहाँ पे dy/dx तो आ नहीं रहा, हेंस इसलिए इस टाइप को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा और क्लियर होएगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर कर लेते हैं कि भाई जैसे ये अब पता तो चल गया हमें कि भाई ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, तो इसी का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं क्या आएगा. ठीक है, तो मैंने लिखा फाइंड dy/dx ऑफ x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद डेरिवेटिव उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमें पीछे पड़ा. जैसे x² का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x. ठीक है, xy का डेरिवेटिव, अब xy क्या है, अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं, यानी दो फंक्शंस हैं और दो वेरिएबल प्रेजेंट है. जो प्रोडक्ट रूल में करते थे हम वही चीज़ इसमें भी करेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स पड़े हैं या दो फंक्शंस पड़े हैं आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इस जगह पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि भी प्रोडक्ट रूल क्या था, x एज इट इज़ मतलब फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो इसमें यही किया कि भाई x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y, सो dy/dx आ गया, और प्लस y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, dx/dx आ गया. प्लस अब जब y² का डेरिवेटिव करना है, अब y² वेरिएबल तो वही है, बस वेरिएबल चेंज है. अगर मैं बात करूं x की जगह पे वेरिएबल चेंज है, रूल हमने वही वाला x वाला ही लगाना है. बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, वो चीज़ आगे बताता हूँ कि भी पहले क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ पावर, यानी कि पावर आगे आ गई. जैसे x² में पावर आगे आई 2x की, तो इसमें भी y² में भी पावर आ गई अपनी आगे 2y इंटू dy/dx. अब ये क्यों यूज़ किया मैंने, अगर आप पिछले पार्ट 2 में वीडियो देखोगे मैंने एक सम किया था पावर वाला, उसमें शायद ये था कि भी sin² x का डेरिवेटिव अगर करना था तो हम पहले क्या करते थे, पावर का डेरिवेटिव, फिर जो फंक्शन था या जो वेरिएबल था उसको एज इट इज़ पड़े रहने देते थे, फिर उसके बाद उसी चीज़ का डेरिवेटिव करते थे. सेम वही बात इसमें भी कि भी y² का डेरिवेटिव करना था तो पहले पावर आई आगे, फिर पावर में से एक कम हुआ, फिर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव किया, dy/dx इज इक्वल्स टू 0. अब आप पूछेंगे कि भी x² वाला था, x² में भी क्यों नहीं आता, उसमें भी आता है, बट वो क्या हो जाता है, dx/dx लिखा जाता है. dx/dx लिखा गया यानी कि उसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 1. हेंस वो चीज़ हम मल्टीप्लाई में होती है हम लिखते ही नहीं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं.
तो अपने पास आ गया यहाँ पे 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा काम है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको हम एक तरफ करेंगे और जो बिना उसके हैं उसको एक तरफ, यानी कि 2x प्लस वाई को मैंने एक तरफ किया और जो सर्कल में है वो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ। वो आ गया x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या काम करना है, इज इक्वल्स टू के एक तरफ हमें डी वाई बाई डी एक्स से कोई भी टर्म आप लेके जा सकते हो, जौन सी मर्जी वो आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी हम लेके गए। जैसे इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या था, अकेला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में जो चीज़ है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे दूसरे वाले के। हेंस आवर आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy। इसमें क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो वही काम, पहली लाइन तो वही अपनी फेमस, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया, क्योंकि वेरिएबल y था, इसलिए मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स तो आना ही आना है जब भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो। समझ गए। इज इक्वल्स टू 3a कांस्टेंट था तो वो तो डेरिवेटिव से आ गया बाहर। अब जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो किसकी होगी, x इंटू वाई की। x इंटू वाई दो फंक्शन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, रूल अपना प्रोडक्ट रूल, हेंस वी गेट x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अपने पास क्या आ गया, 3a बाहर, बिल्कुल ही ब्रैकेट के बाहर, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, हेंस वो लिखा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हमने करना है एक तरफ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ। तो ये आ गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमने कॉमन। अगर कॉमन निकालेंगे तो हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप चाहिए क्या था, अकेला डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाली जो टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में नेक्स्ट मतलब इज इक्वल्स टू वाली साइड के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। हेंस आवर आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये। सो साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सोल्यूशन वही अपनी फेमस लाइन फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो उससे पहले एक और चीज़ कर देते हैं, डी वाई बाई मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ मैं लगा देता हूँ। साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू 1। ये चीज़ 1, इसका डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपने पास आ जाएगा 0। और जो साइन एक्स वाई है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो डेरिवेटिव होगा वो होगा साइन का, मतलब साइन वाले फंक्शन का होएगा, फिर उसके बाद उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एंगल एज इट इज़, फिर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। सेम यहाँ पे पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन फिर उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, माइनस साइन एंगल एज इट इज़, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई।
और इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट स्टेप इज कॉस ऑफ x इंटू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल फिर से, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। अब इसमें क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ये दो फंक्शंस प्लस में लिखे हैं, ठीक है, प्लस में लिखे हैं, दैट मीन्स कि भी डी बाई डी एक्स इसके साथ भी होगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी होगा। ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, ये चीज़ प्रोडक्ट रूल नहीं है। इसमें आप सिंपल जैसे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, हैंस डी बाई डी एक्स वही चीज़ है कि भी हमने जो डी बाई डी एक्स है उसको एक्स के साथ भी कराना है और वाई के साथ भी कराना है। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, तो अगर एक स्टेप और लिख दूँ मैं, डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव और डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, उसके बाद करते हैं वो वाला स्टेप। तो ये आ गया कॉस ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें करते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को, मतलब सारे को मल्टीप्लाई करके उसके बाद करते हैं सेपरेट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स। ये आ जाएगा x इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये अलग है, ये एंगल में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ एंगल है, प्लस y इंटू कॉस एक्स वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, और माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, यानी कि x इंटू कॉस एक्स वाई, मैं इसी स्टेप में कॉमन भी निकाल दूँगा, साइन एक्स प्लस वाई, इस स्टेप में कॉमन निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी की चीज़ इक्वल्स टू में चलेगी, ये वाली चीज़ उधर जाके पॉजिटिव होगी, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये वाली चीज़ उधर जाके नेगेटिव, वाई कॉस इंटू एक्स वाई। चाहिए क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे फालतू चीज़ पड़ी है, इस फालतू चीज़ को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, सो हैंस आवर आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई आंसर। सो आई होप कि ये 3 सम आपको आगे होंगे समझ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स करेंगे इसके, फिलहाल थैंक यू।